कुएं वाली चुड़ैल। भंवरपुर गांव का वो पुराना कुआं जिसके पास आज भी कोई अकेला नहीं जाता। कहते हैं उस कुएं के भीतर सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक औरत की चीखें भी कैद हैं। वो औरत जिसे गांव वालों ने खुद मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। लोग उसे कुएं वाली चुड़ैल कहते हैं। और आज मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान रखना, अगर सुनते सुनते तुम्हें अचानक अपने आसपास ठंडी हवा का झोंका महसूस हो, तो ये तुम्हारी कल्पना भी हो सकती है और नहीं भी। कई साल पहले भंवरपुर गांव में एक औरत रहती थी। नाम था मधुबाला। वो गरीब थी, लेकिन जड़ी बूटियों और पानी का गहरा ज्ञान रखती थी। बीमार लोग उसके पास इलाज के लिए आते और अक्सर ठीक भी हो जाते। लेकिन गांव वालों के मन में धीरे धीरे अजीब सा डर बैठने लगा। किसी की फसल सूख जाती तो लोग कहते, ये सब मधुबाला का श्राप है। किसी का बच्चा बीमार पड़ता तो औरतें कहती, ये कुएं वाली की नजर लग गई है। दिन ब दिन उसका डर बढ़ता गया। बच्चे रोते तो माएं डराकर चुप कराती, सो जा वरना कुएं वाली आ जाएगी। फिर आया सूखे का साल। खेत बर्बाद हो गए, मवेशी मरने लगे। लोगों को अपने गुस्से का एक शिकार चाहिए था, और उन्होंने दोष मधुबाला पर डाल दिया। ठाकुर चरण सिंह और उसके साथी बोले, ये औरत जादू करती है, इसने कुएं का पानी झर कर दिया है। और फिर एक रात अंधेरे में गांव वाले मशालें लेकर इकट्ठा हुए। मधुबाला को उसके घर से घसीटकर कुएं तक लाया गया। वो चीख रही थी, रो रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव वालों ने रस्सियों से उसे बांधा और कुएं में धकेल दिया। उसकी आखिरी चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने सोचा कि अब उनका डर खत्म हो गया है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। उस रात के बाद से गांव में अजीब हादसे होने लगे। पशु अचानक बीमार पड़कर मर जाते, बच्चों को नींद में कोई गीले हाथों से छूता और वे चीख कर उठ जाते। किसान जब कुएं से पानी खींचते तो पानी में उनका चेहरा नहीं दिखता, बल्कि एक औरत का चेहरा उभर आता। लंबे गीले बाल और आंखों में सिर्फ अंधेरा। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने आधी रात को कुएं के पास किसी को बैठे देखा। हाथों में टूटी चूड़ियां थीं और वो पानी पर झुककर कुछ फुसफुसा रही थी। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। ठाकुर का बेटा अचानक गायब हो गया। सुबह उसके कमरे में बस गीले पांवों के निशान मिले, जो सीधे कुएं तक जाते थे, लेकिन वापस नहीं आते। गांव के बुजुर्ग चंद्रकांत दास ने सच्चाई खोजने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि मधुबाला निर्दोष थी। उसे बस अंधविश्वास और डर की वजह से मार दिया गया था। चंद्रकांत ने सबको चेताया, यह जल देवी का अपमान है। जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, उसकी आत्मा शांति नहीं पाएगी। गांव वालों ने मिलकर कुएं की पूजा की, दीपक जलाए और मधुबाला के नाम से क्षमा मांगी। कुछ समय के लिए गांव शांत हो गया, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा आज भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। आज भी अगर कोई आधी रात को उस कुएं के पास जाता है, तो पानी से ठंडी हवा उठती है और कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं निर्दोष थी, मुझे मत भूलना। तो दोस्तों, ये थी कुएं वाली चुड़ैल की कहानी। अगर इस किस्से ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक अपने कमरे की खिड़की बंद कर लीजिए, क्योंकि कौन जाने ठंडी हवा कहां से आ जाए।